हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री। तो हम लोग इससे पहले इसी सीरीज़ का 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझना है तो आप पहले वो 3 वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर ये ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा और जो सीरीज है वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आज हम लोग 14 से लेके 20 तक जो NCERT एक्सरसाइज है उसको फाइनल करेंगे और इन्हीं को आज पूरी तरह से फाइनल करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ क्या करें कि वीडियो पूरा देखें। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए, इससे फ़ायदा आपका ही होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो NCERT का जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो बोलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशन। यानी कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सिंपल डिफरेंस बोल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट और इसके अंदर अगर जिंक डाला तो ये हो जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और उसी तरह से अगर हम लोग मान के चलिए हम लोग लिखते हैं AgNO3 प्लस NaCl, तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन होता है AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो आप देख लीजिए। जैसे मैंने इसे A और B माना, Ag को A और NO3 को B, और इसे माना X और Y। तो आप देखिए कि आगे क्या हो रहा है, Ag को A माना है और Cl को देखिए Y माना है, तो यहाँ पे हुआ है AY। और इधर देखिए हम लोग NO3 को B माने, NO3 यहाँ पे है तो B, और उसके साथ क्या है Na को तो X माने हैं। तो देख रहे हैं क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ है। A देखिए यहाँ पे Y के साथ A और X के साथ B, या ऐसे भी बोल सकते हैं A के साथ Y और B के साथ X। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुए हैं। तो जहाँ पे आयन एक्सचेंज हो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ पे सिंगली एक ही डिस्प्लेस यानी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे, जिंक और कॉपर में कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे तब हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आसान सा तो डिफरेंसेस है। यहाँ पे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होते हैं, जबकि यहाँ 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होते हैं। चाहे तो आप आंसर लिख भी सकते हैं, जैसे इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली 1 एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड, वेयर एज इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप्स। इसके एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले लिखवा चुका है कि जिंक कॉपर सल्फेट में मिलकर तो हो जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या कहानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी तुरंत आपको बता चुका है कि AgNO3 प्लस NaCl, और ये देता है AgCl प्लस NaNO3। तो यही है। चलिए हम लोग, तो यही आपको लिख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय अ गिविंग एग्जाम्पल। सिंपल सा सवाल है। आपने यहाँ देखा ना ये वाला रिएक्शन, और आप देखिए यही रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। कैसे,
कोई भी लगभग जो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, तो 90% चांसेस है कि वो क्या हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो, क्योंकि दो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ दो दो कंपाउंड हैं, तो दो कंपाउंड आखिर एक चीज़ में कैसे आसानी से मिले होंगे, तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है और एक सॉल्यूशन में घुला रहता है। तो अक्सर 90% यही संभावना होती है कि कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। 100% नहीं है, 90% ऐसी चांसेस हैं कि वो कोई एक प्रेसिपिटेट बन जाए। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या मतलब होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का? तो हम ये बोलते हैं कि जब दो कंपाउंड में कोई एक प्रेसिपिटेट बन जाए और जो भी आपके पास वेसल्स है उसके बॉटम में बैठ जाए, तब हम उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल ये है, सेम एग्जाम्पल, AgNO3 को लीजिए और NaCl उसमें डाल दीजिए, तो बन जाएगा AgCl और NaNO3। अच्छा, एक ना खास तरह का चीज़ होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दर्शाने के लिए। जैसे ना हम एक डाउनवर्ड एरो लगा देंगे, ये एरो, यही एरो बता रहा है कि ये प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT बोलते हैं इसको। क्या है ये? वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT बना रहा है ये, तो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक ही यही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखता है तो आप 90% ये मान के चलिए कि वो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो अब जो हमारे पास 16 नंबर का क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। यानी कि ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताइए और साथ में 2 एग्जाम्पल भी लीजिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन। तो हम लोग ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से मान के चलिए हम लोग लेते हैं आयरन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो बनता है Fe2O3। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं इधर 3 दूना 6, इधर ले लेते हैं 2, इधर ले लेते हैं 4। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं रिडक्शन। जैसे ना मेरे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे लिया तो हो गया जिंक प्लस H2O। तो क्या देख रहे हैं कि जिंक से ऑक्सीजन निकल चुका है, रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन निकला है, तो ये वाला टर्म क्या है, रिडक्शन है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं कि मेरे पास है CaO और मैंने ले लिया C, तो यहाँ पे हो जाता है Ca प्लस CO। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन। तो आसान सा तो सवाल था, सिंपल बोलेंगे ऑक्सीजन जहाँ पे ऐड होता है या हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो वो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और ये रहा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि ऑक्सीजन के टर्म में ही दिखाना था, तो ऑक्सीजन के टर्म में ही लिया है, ऑक्सीजन के टर्म में लिया है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी सिंपल सी बात पूछा है कि बोला है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का, यानी कि X एक ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो X लिया है एक ब्राउन कलर का, ठीक है, ये है ब्राउन, और इसके साथ ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
और यहाँ पे कोई Y फॉर्म करता है और ये बोलता है कि अब ये क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो सबसे पहले तो इसका नाम पूछा है और इसका नाम पूछा है XY का। कैसे करें, शाइनी ब्राउन, ये ब्राउन कलर जो होता है ना, इसी से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शाइनी ब्राउन कलर जो होता है ये कॉपर है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। आपको यही पकड़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा सवाल को। कॉपर जिसकी वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट होके ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। अब यही है ब्राउन कलर का जो उन्होंने जिक्र किया था और यही होता है उसका ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का है। तो बस यही ऑप्शन है, यानी X जो है वो है कॉपर और Y जो है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो 18th नंबर का सवाल है वो ये है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो हम क्या होता है कि जब कोई आयरन के कोई सामान होते हैं तो वो जब हम उसे ओपन में रखते हैं तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एसिड, जो मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉप और ऑक्सीजन, इनसे रिएक्ट करके वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और उनके लेयर बाय लेयर ख़त्म होने लगते हैं। तो हम इसे कोरोजन बोलते हैं। और आयरन में यही काम अगर हो तो हम इसे रस्टिंग बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम पेंट करते हैं ना, तो जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनका कांटेक्ट आयरन के सरफेस से पूरी तरह से कट हो जाता है और वो रस्टिंग से बच जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट लगाते हैं। और भी बहुत कुछ करते हैं, एक ही नहीं है, ग्रीसिंग भी करेंगे, अगर कोई ऑयल में रखेंगे ग्रीसिंग करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ये सब अब बातें हम आपको बता चुके हैं अच्छी तरह से। तो आप लोग इतना तो समझदार हैं ही कि इतने आसान से क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। चलिए, तो बच्चों हमारे पास जो 19th नंबर का सवाल है वो ये कहता है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। तो इसका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं ये रेंसिडिटी भी है। क्या होता है, जैसे मैंने रेंसिडिटी में आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि अगर किसी फूड में ऑयल और फैट प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और उसके स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं। तो इसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये भी सवाल और इसके लिए वो हेल्पफुल है। कैसे, अगर हम जो भी मेरे पास चिप्स हैं, कुरकुरे हैं और जितने भी मिक्सचर आते हैं सब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो अगर नाइट्रोजन गैस की जगह अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस भर दें तो फिर तो बात वही होगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिससे उसकी स्मेल और टेस्ट बदल जाएंगे, मतलब खराब लगेगा बिल्कुल भी। तो इसीलिए नाइट्रोजन डालते हैं, ऑक्सीजन ना डाल के उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन। अच्छा, क्यों डालते हैं नाइट्रोजन? नाइट्रोजन क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं करता, फूड को ड्राई रखता है, ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। तो इससे जो भी जितने भी मिक्सचर वगैरह जानते हैं, जो भी फूड ऐसे जानते हैं जिसमें फैट और ऑयल हो, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचे। और जो क्रिस्पी, खास करके जो क्रिस्पी फूड है उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि उसका जो ड्राइनेस है वो बना रहे। अच्छा, तो आसान सा सवाल था और आई होप आप इसको समझ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। एक एक एग्जांपल लेना है। ए, कोरेजन क्या होता है और बी, रेंसिडिटी क्या होता है। कोरेजन समझते हैं। कोरेजन क्या होता है, जब हम कोई भी मेटल को ओपन में रखते हैं तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन, एसिड और ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर ड्रॉप्स, ये रिएक्ट करके उनके लेयर बाय लेयर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो मेटल है वो खराब होने लगते हैं। तो हम इस प्रोसेस को कोरेजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरेजन का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह रेंसिडिटी बता चुके हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है हम जब फूड को ओपन में रखते हैं तो फूड के अंदर ऑयल और
फैट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद यानी टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। हम इस प्रोसेस को एनसीडीटी कहते हैं। तो फूड का खराब होना क्या है, एनसीडीटी का एक एग्जाम्पल है। तो आसान सा तो था। अब इस लेक्चर के बाद अब हम लोग कंटिन्यू एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे, जो 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट।